स्टूडेंट जितने भी ये अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है लिक्विडिटी रेशियोज जिनको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियोज यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। तीसरा है एक्टिविटी रेशियोज जिनको हम परफॉर्मेंस रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। और लास्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो पहले बात कर लेते हैं अबाउट लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आपके ये 2 रेशियोज आते हैं। पहला है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो करंट रेशियो है इसको निकाला कैसे जाता है? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो या तो कैश की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही हैं या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आप डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, ट्रेड, आपका बिल रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री या स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन सब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पे किया जाता है या पे किया जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो क्विक रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट को हम लिक्विड एसेट भी कह सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब ये जो हमारा करंट रेशियो है इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1, यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ की दुगनी होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा होना अच्छा नहीं है, वरना वो फंड्स की आइडलनेस को शो करते हैं, फंड्स के वेस्टफुल यूज़ को शो करते हैं। ठीक है, कि फंड्स आइडल पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, उनको ढंग से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। लो रहना इसलिए सही नहीं रहता क्योंकि वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि फर्म के सफिशिएंट फंड्स नहीं है टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और टू पे ऑफ इट्स करंट लायबिलिटीज़। क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1, यानी कि क्विक एसेट्स कम से कम करंट लायबिलिटीज़ के बराबर तो होनी ही चाहिए, ज़्यादा चलेंगी, बहुत ज़्यादा इनका भी होना ज़रूरी नहीं है और कम होना तो बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम करंट लायबिलिटीज़ को टाइमली पे कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स।